हमारे दिल में कपट आने लगता है। उंगली जब नहीं रहता है, घर से लेते हैं, प्रभु तो हमको देगा, उसमें से 5 लाख तुमको दे देंगे, और जब 50 लाख मिला है तो फिर नियत में खोट आ जाता है, 5 लाख दे दे। हालेलुया। यही कपट है। वचन कहता है जो शपथ खाकर कपट से शपथ न खाई। हाँ, जैसा तूने प्रभु से निर्णय लिया है वैसा ही फिर करना। प्रभु ने जब पूरा किया तुम भी जल्दी से पूरा कर दो। वचन क्या कहता है? मन्नत मानकर पूरा करने में विलंब ना करना। कई बार मन्नत तो मान लेते हैं, मगर जब पूरा करने का टाइम आता है तो फिर उसको पूरा करने में क्या हमारे अंदर रुकावटें आता है। शैतान लालच डालता है, शैतान मन में खिंचाव करता है नहीं करने के लिए। यही तो शैतान है जो कपट डालता है। तो याद रखिए वचन क्या कहता है? मन उसका शुद्ध होना चाहिए, हृदय उसका। मत्ती 5 में लिखा है जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखेंगे का मतलब क्या? वही लोग स्वर्ग जाएगा, वही लोग को परमेश्वर दर्शन वहां पाएगा जिनका मन शुद्ध है इस धरती के ऊपर। मन तो गंदा शैतान करता है पर अपने आप को सही कर लेता है, शुद्ध कर लेता है। लालच शैतान लेके आता है मगर वो अपने आप को सही कर लेता है। नहीं, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है? मन अपना व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, कपट से न शपथ खाई। हालेलुया। 5 में क्या लिखा है? ऐसे ही लोग, पढ़िए, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। ऐसा मनुष्य किसकी ओर से आशीष पाएगा? परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। सुनिए वचन 75 वचन संहिता में क्या लिखा है? बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से ना जंगल की ओर से, बढ़ती परमेश्वर की ओर से आता है। जब हम नहीं बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? गलत तरीके से बढ़ना सोचते हैं। हालेलुया। मगर वचन कहता है परमेश्वर जिसको बढ़ाना चाहेगा उसको रातों रात कहां से कहां उठा देगा। अगर परमेश्वर जिसको चाह लेता है गिराने के लिए तो रातों रात कहां से कहां चला जाएगा। हालेलुया। सो वचन परमेश्वर क्या क्या कहता है? वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। कौन आशीष पाएगा? जिसका काम परमेश्वर के वचन के अनुसार है। पहला नंबर, उसका काम सही होना चाहिए, निर्दोष। अपने जीवन में हर एक काम को देख के चलो। वचन कहता है गाली नहीं देना। अब अपने आप को जांचो, तुम क्या गाली देते हो? नहीं देते हो तो निर्दोष हो, बोलिए। अगर देते हो तो तुम फिर प्रभु के नजरों में दोषी हो। हालेलुया। अब अपने आप को जांचिए, क्या मैं वचन के अनुसार हूं? तो आप निर्दोष ठहरेंगे प्रभु के सामने। मगर आप परमेश्वर के सामने दोषी पाए जाएंगे तो आप निर्दोष नहीं है। तो पहला नंबर, उसका काम निर्दोष हो। दूसरा, उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए। तीसरा, उसका मन व्यर्थ बातों में नहीं होना चाहिए। चौथा, कपट खा के शपथ खा के बदलने वाला इंसान। जैसा प्रभु से मन्नत माना तो वैसा ही करना चाहिए, आप चाहे उसके लिए जितना भी कीमत चुकाना पड़े। संसार में क्या लोग मन्नत मानता है? सोना क्या चढ़ाएंगे, हई चढ़ाएंगे, हो चढ़ाएंगे। संसार करो जाके एक मूर्ति से डरता है, एक पत्थर से डर के करता है। बजना बजाएंगे तो हई करेंगे। संसार को ऐसी चीजों से डरता है जिससे डरने की जरूरत है ही नहीं। और हम तो जिंदा खुदा को मानते हैं, हम जिंदा परमेश्वर के पीछे चलते हैं। कैसे मालूम कि आपका परमेश्वर जिंदा है? बाइबल कहता है यीशु मसीह मुर्दों में से, ये तो बाइबल कहता है। उसके बाद आप प्रार्थना दुआ करते हैं, आपको रिजल्ट आता है, आपकी दुआएं कबूल होता है। इससे मालूम होता है कि खुदा हमारी सुन रहा है। परमेश्वर आपका शुक्र है। सपनों के द्वारा बात करता है, दर्शनों के द्वारा बात करता है, अगुओं के द्वारा बात करता है। इससे मालूम होता है कि सच में जिंदा परमेश्वर है। जैसा हम कहते हैं वो सुन के हमें जवाब देता है। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? ऐसे लोग, ये 4 काम करने वाले लोग। 5 में क्या कहता है? वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराया जाएगा। जो अपने जीवन में 4 बातों को, काम निर्दोष और हृदय शुद्ध और जो शपथ खा के बदलता नहीं और मन अपना व्यर्थ बातों में नहीं लगाता, ऐसे 4 बात को जीवन में ध्यान रखने वाले लोग, लिखा है वो यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से आशीष पाएंगे। आशीष का मतलब बहुत सारा दौलत नहीं। कई बार लोग हम सोचते ना आशीष का मतलब बहुत सारा दौलत हो जाना आशीष है। हालेलुया। कई लोग के पास दौलत है पर उसके जीवन में खुशी नहीं है, निराशा है, टेंशन है, चिंता है।
आए दिन पेपर में पढ़े, साल भर पहले पढ़े, एक पटना में कोई दरोगा लेडीज थी, वो अपने लेटर लिखा कि मैं जीवन में अशांति को महसूस कर रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गया, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। वो लड़की दरोगा होने के बाद भी फांसी लगा दी। हालेलुया। क्यों? उसको अपने जीवन में शांति नहीं है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, इज्जत है, फिर भी क्यों जीवन में खुश नहीं है? आशीष का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा संपत्ति और दौलत होना, वो है, आशीष का एक भाग है। जमीन की आशीष से, बेटा की आशीष, बेटी की आशीष से, पति का आशीष मिला, पत्नी की आशीष मिला, आपको घर की, ये आशीष एक अलग अलग चीज है, ये सब आशीष ही है। हालेलुया। मगर असली आशीष यीशु ने क्या कहा? मैं तुझे अपना शांति। हालेलुया। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप निराशा में हैं, फिर भी आपका मन खुश नहीं है, फिर भी आप टेंशन में। पत्नी है, बेटा है, बेटी है, 4 महला घर है, 4 जगह जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कहीं से 2 कट्ठा खरीदने का बात आ जाए, अभी इंतजाम करके खरीद लेंगे, सारा पावर है, फिर भी मन अंदर से जिंदगी से खुशी नहीं है, बस जिंदगी को काट रहे हैं। इसका मतलब हम अपने जीवन में अंदर से खुश नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से पवित्र आत्मा खुश नहीं है। हम केवल दुनिया की व्यर्थ चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जो यहीं तक काम आने वाला है, उधर नहीं आने वाला है। तो वचन क्या कहता है? ऐसे लोग परमेश्वर और अपने उद्धार करने वाला परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर की ओर से क्या? उसको धर्मी परमेश्वर ठहराएगा। जब आप मृत्यु के बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार इधर जिए, और मृत्यु के बाद जब आप स्वर्ग जाएंगे, प्रभु सब स्वर्गदूतों के सामने कहेगा, सब लोगों के सामने कहेगा, ये धर्मी व्यक्ति है। धर्मी का मतलब मैंने बताया, धर्मी का क्या पहचान है? धर्मी का क्या पहचान है? धर्मी अपनी हानि बर्दाश्त करता है, मगर दूसरे का, वो अपना नुकसान 10 रुपया सह मगर वो खुद किसी का नुकसान नहीं करने जाएगा। हालेलुया। ये धर्मी की पहचान है। हालेलुया। वो अपना नुकसान बर्दाश्त करेगा, मगर वो किसी का नुकसान करने के लिए, वो अपना 10 रुपया किसी को खिला देगा, मगर किसी का 10 रुपया खाने के चक्कर में नहीं रहेगा। हालेलुया। दुनिया कैसा है? वो आपके पास देख लेगा कि है तो खर्चा कराने के फेरा में रहेगा। आज के दोस्त यार कैसन है? देख लेगा तो लगा के 2-4 को जाके, अरे फलनवा के देखी बात खाओ 2000 रुपया लगाओ, कोई बुद्धि होकर आज। हाँ, अगर कचू पोल पाट के ले जाके कोने पार्टी शादी करवाइए देगा, पर 2000 रुपया रह नहीं देगा। वो धर्मी नहीं है, वो लालची है। हालेलुया। वो लालची है, और लालची ना कभी किसी का बेटा हो सकता है, ना किसी का भाई हो सकता है, ना किसी का दोस्त हो सकता है। लालची लालची होता है, बस उसका दौलत। यीशु मसीह का यहूदा चेला तो बन गया, मगर चेला ठहर नहीं पाया। यहूदा यीशु को मानने से पहले भी पैसे से प्यार करता था, यीशु को मानने के बाद भी पैसे पे प्यार उसका रहा, और वही प्यार के कारण वो दुनिया से चला गया। यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में पकड़वा दिया, और बाद में उसका अफसोस हुआ, और अफसोस करने के बाद वो अपने जीवन को खत्म कर दिया। हालेलुया। वो चेला नहीं ठहर पाया। इसलिए याद रखें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमको परमेश्वर क्या कराएगा? धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, और वहां जब मृत्यु इंतकाल के बाद, मृत्यु के बाद जब आप जाएंगे, प्रभु सबके सामने कहेगा, ये व्यक्ति धर्मी है, इसने मेरे वचन को माना है, इसने संसार में रहते हुए इसने पालन किया है, इसने मेरे वचन के कारण अपने खून पसीने की कमाई को दान के रूप में, दशमांश के रूप में, अनाथ को, विधवा को, ये सब बातों में खर्च किया है। हालेलुया। आज मिशन क्या करता है? हर जगह में जहां पर है वो भलाई का ही काम करता है। क्यों करता है? प्रभु से डर के। हालेलुया। अनाथों को ला के रख रहा है, विधवाओं को मदद कर रहा है, जिसको माँ बाप को बच्चे निकाल दिया, ऐसे लोगों के लिए आश्रम बना के रखा है, सहारा दे रहा है। यही तो धर्म का काम है ना। हालेलुया। तो प्रभु कहेगा, ये धर्मी है, ये दुनिया में जीवित रहते समय इसने क्या किया है? मेरे बातों को माना है, मेरा भय माना है, इसने अपनी मेहनत की कमाई मेरे लिए राज्य में खर्चा किया है, ये कभी पीछे नहीं हटा है। इसलिए प्रभु उसके लिए स्वर्ग खोल देगा। हालेलुया। प्रभु बोलेगा, बेटा तूने धरती पे मेरे लिए बहुत परिश्रम किया है,
बहुत मेहनत किया, इसलिए अब तुम्हें स्वर्ग में मेहनत करने की जरूरत नहीं, अब विश्राम करो। हालेलुया। असली विश्राम दिन ये संडे नहीं है। संडे को तो हम लोग काम कर रहे हैं। असली विश्राम दिन हमारा संडे नहीं है। असली विश्राम दिन है जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। वहां के लिए कोई काम नहीं है। वहां स्वर्ग में घूमिए, स्वर्गदूतों के साथ, पिता के साथ, जितने भी स्वर्ग के हिस्से जाओ, घूमो, ऐश करो। वहां आपको कोई काम नहीं करना। यहाँ तो मेहनत करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, कितना भी पढ़ लेने के बाद, कितना भी साइकिल, आपको काम करना ही पड़ेगा पैसा के लिए, तभी आपका घर चलेगा। मगर यहाँ फिर स्वर्ग जाने के बाद ऐसा नहीं है, वहां कोई मेहनत। फिर परमेश्वर कहेगा तो दुनिया में बहुत ही मेहनत कर चुका मेरे बेटे, इसलिए तुम यहाँ आराम से करो, नो टेंशन। सोचिए प्रभु हमारे लिए कैसे लाइफ का इंतजाम किया है, और यहाँ भी किया था मगर आदम की गलती से खो दिया है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था मनुष्य को, तभी वो सुख सुविधा यहाँ भी दिया था उसने, मगर उसके हाथ से शैतान चालाकी से ले लिया। याद रखिए, वचन शैतान को बुड़बक नहीं चालाक बताता है। हालेलुया। इसलिए शत्रु को कभी कमजोर ना समझे। शैतान ऐसे जिंदगी में घुसेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आदमी को कब किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है पता ही नहीं चलता है, कब उसको अपेंडिक्स पता ही नहीं चलता है। एक दिन जब तेज दर्द होता है, डॉक्टर ही भागता है, तो पता चलता है किडनी स्टोन। अच्छा, स्टोन एक दिन में थोड़ी हुआ है, वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा था मगर आपको पता ही नहीं चल रहा था। अपेंडिक्स एक दिन में थोड़ी ऊपर हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा था मगर आपको पता ही नहीं चल रहा था। कैंसर एक दिन में रात रात थोड़ी हो गया, वो धीरे धीरे जगह अपना बना रहा था और आखिरी चरण सीमा पे आ गया, प्रकट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम आशीष पाएंगे। परमेश्वर यहोवा की ओर से कौन आशीष पाएगा, ये चार बातें ध्यान में रखने वाला। हालेलुया। उसका जीवन इस वचन के अनुसार होगा। हालेलुया। वैसा ही लोग आशीष पाएगा, और परमेश्वर उसको लिखा है कि धर्मी। हालेलुया। लोग आपको धर्मी कहने से आप धर्मी नहीं हो। हालेलुया। लोग तो आपको यहाँ गलत भी बोलेगा। आप प्रभु में आ रहे हैं, लोग आपको गलत बोलता है, कितना पैसा मिला है। हालेलुया। जरूर खाया होगा। हाँ, आपके ऊपर दोष लगाया जा रहा है, आपको गलत ठहराया जा रहा है, वो आपको धर्मी नहीं समझ रहा। वो सोच रहा है कि हम सबसे बड़ा धर्मी है, तुम सब तो धर्म बदल लिया इसलिए तू सब अधर्मी है। हालेलुया। मगर उसके अधर्मी कह देने से आप अधर्मी नहीं है। परमेश्वर न्याय के दिन आपको धर्मी ठहराएगा। आपको लोग अपराधी कह देने से आप अपराधी नहीं, जब तक कोर्ट न कह दे, साबित न करे, तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। किसी भी व्यक्ति का मुकदमा कोर्ट में चलता है तो नियम कानून ये है कि जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक उस व्यक्ति को कोई अपराधी नहीं कह सकता है। याद रखिए, ये कानून का नियम है। पहले अपराध सिद्ध करो, फिर उसको कहना कि अपराधी है। जब तक ये सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको कानून अपराधी नहीं कह सकता है। हालेलुया। उस पे तो अभी आरोप लगा है, हम कह रहे फलाना ने मर्डर किया, कैसे साबित होगा? ये तो अभी हम कह रहे हैं ये मेरा आरोप है, मगर अब इसको सिद्ध जब साबित हो जाएगा तो कहा जाएगा हाँ इसने हत्या किया था, ये बात सिद्ध हो गया है। मगर अभी हम जो कह रहे वो आरोप है, लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, ये बात सिद्ध नहीं है। अगर उससे कहें कि साबित करके दिखाओ, उसकी खून पसीना एक हो जाएगा। हालेलुया। खून पसीना साबित करने के लिए तो आपके पीछे पीछे उसको भागना पड़ेगा ना। कानून किसी को पकड़ता है तो उसका क्या करता है, बायोडाटा खंगालता है, निकालता है, सर्च करता है, यहाँ जाएगा वहां छापा मारेगा, उधर पकड़ेगा, उससे पूछेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अरविंद केजरीवाल को जब पकड़ा गया, अरविंद केजरीवाल को कहता है इस मोबाइल के अंदर क्या क्या है, कहा हम क्यों बताइए, मेरी प्राइवेसी है, हम नहीं बता सकते हैं, आप कानून है, आप सर्च कीजिए, आप इसको जानिए। और ऐसा मोबाइल पासवर्ड उसका होता है कि कोई खोल ही नहीं सकता, उसके अलावा कोई खोल ही नहीं सकता। बुलाओ के पासवर्ड जानता है, पर कहेगा हम खोल के नहीं देंगे, तुम कानून हो, तुम सर्च करो, तुम्हारा काम है, हम काहे मदद करें। हालेलुया। नहीं बताएंगे पासवर्ड, जाओ सर्च करो। अच्छा, वैसा अगर वो लॉक को तोड़वाने जाएगा तो उसमें का सारा बायोडाटा खत्म। इसीलिए बड़का लोग आईफोन यूज करता है, क्योंकि उसको पता है पासवर्ड तो मेरे पास है, खोलेंगे हमें, जबरदस्ती अगर कोई खोलेगा तो उसमें जितना सब खत्म, तो ऐसे भी नहीं पकड़ाएगा, बच ही जाएगा। मोबाइल ही सबका बड़ा खजाना बना हुआ है, जितना अच्छा बुरा डॉक्यूमेंट, इसलिए लोग महंगा आईफोन को लेता है, उसमें सिर्फ वो अपने आप को समझ रहा है कि जब हम पासवर्ड डालेंगे तभी खुलेगा। अगर दूसरा कोई जबरदस्ती तोड़ना चाहे, खोलना चाहे, तो जिसलिए खोलेगा वो रहेगा ही नहीं, इसमें खत्म।
हालेलुया। अब सब कानून को चक्कर आ गया कि अब ये अरविंद केजरीवाल तो बता ही नहीं रहा, अब सोच रहा मोबाइल लेके जाए तो कहाँ जाए, लॉक तोड़वाएंगे तो फिर इसमें का सारा डेटा खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये आपकी प्राइवेसी कानून देता है, ठीक है हमको पकड़ा मगर सीधे करो, हम क्यों बताएं कि हम कौची से मर्डर किए, तुम्हारा काम है तुम सर्च करो, तुम कह रहे चाकू तो चाकू खोजना तो पुलिस का काम, मेरा काम थोड़ी है, हम क्यों बताएं कहाँ फेंकने का किए हैं। मगर पुलिस क्या है, उसको मजबूर करता है, टॉर्चर करता है, मारता तो बेचारा डर से बता देता है। हालेलुया। वरना उसका अधिकार नहीं है, ये कानून का काम है, तुम सर्च करो, तुम खोजो, हम क्यों बताने जाए। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है, परमेश्वर उसको क्या करेगा, धर्मी। हालेलुया। तो जिसका काम निर्दोष है, जिसका हृदय शुद्ध है, तीसरी बात जिसने अपना मन व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। व्यर्थ का मतलब जिस काम करने से हमको कोई अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, हम क्यों कर रहे, काहे के लिए कर रहे, किस लिए कर रहे, दिन भर पबजी खेल के इससे हमको क्या मिल जाने वाला है, दिन भर ताश खेल के क्या मिल जाने वाला है, दिन भर दोस्तों के साथ पूरा पटना घूम के आए, इससे हमको क्या मिलने वाला है। हालेलुया। तो ये व्यर्थ में हम भाग रहे हैं, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिससे आपको ना मुझे लाभ होने वाला है ना मेरे परिवार को लाभ होने वाला है। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। व्यर्थ बातों की ओर मन नहीं लगाया, और जो कपट शपथ से कपट से शपथ नहीं खाया, तो लिखा ऐसे लोग यहोवा की ओर से आशीष पाएंगे और परमेश्वर उसको धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। मैं हमेशा कहता हूँ यीशु को इसलिए नहीं मानना कि वो तुम्हें बीमारी से चंगा कर दिया, यीशु को इसलिए भी नहीं मानना कि वो तुम्हें घर दिया, जमीन दिया, जायदाद दिया, प्रभु में आने के बाद आपको मिला है, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु आपको दे। प्रभु में आने से पहले आपका बिजनेस नहीं चलता था, चलने लगा, अच्छा है, प्रभु और चला, मगर ये सब चीजों के लालच में आपको प्रभु के पीछे नहीं जाना है। अपनी आत्मा का उद्धार, यीशु का इस दुनिया में आने का एक ही उद्देश्य था, मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़ देना। हालेलुया। जोड़ना मतलब उसको स्वर्ग तक पहुंचाना, नरक से निकालकर स्वर्ग में, आत्मा का जिसको उद्धार कहता है, आत्मा का मुक्ति जिसको कहता है, जिसको मोक्ष कहता है, उसके लिए प्रभु में हमको आना। हालेलुया। इस चीज के लिए हमको क्या करना है, प्रभु में। दौलत आपको कोई और दे सकता है, भूत कोई और भगा सकता है, बीमारी से कोई और चंगाई दे सकता है, मगर अनंत जीवन केवल यीशु के पास है, गुनाहों की माफी यीशु के पास है। क्यों? क्योंकि उसने आकर इस दुनिया में अपना बलि दिया है। किसी ने आपके लिए बलि, किसी ने दिया? कोई आया साथ शादी करके चल गया, कोई महाभारत करके चल गया, कोई रामायण लिख, इससे हमें कौन लाभ मिलता है? कौरव पांडव 5 भाई और एक ही पत्नी, इससे क्या सीख मिल रहा है? इससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है? हालेलुया। तो व्यर्थ बातों के पीछे नहीं जाना है। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर की सच्चाई में लगाइए। तो यीशु को इसलिए माने क्योंकि वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, यानी हमारी आत्मा का उद्धार, हमारी आत्मा का मोक्ष। यीशु का आने का यही उद्देश्य है। हालेलुया। मृत्यु के बाद वो चाहता है कि हम अनंत जीवन में जाएं, अनंत मृत्यु, अनंत नरक में नहीं जाएं। हालेलुया। कुछ लोग कहता है मरने के बाद कौन देखने गया, उसके भी एग्जाम्पल है मेरे पास। अब गांव देहात में रहते हैं, हमेशा मैं इस चीज को बोलता हूँ। अब देखते हैं कई लोग मरने के बाद बॉडी में आके खेल रहा है, अपने रिश्तेदार परिवारों के ऊपर चढ़ के आता है, भूत जिसको आप कहते हैं। वो मर चुका है, वो दुनिया में नहीं है, उसकी काया शरीर नहीं है, पर वो तो है, वो तो आ रहा है, वो तो बता रहा है फलाना ढेकाना कैसे क्या क्या क्या। हालेलुया। तो तुम मरने के बाद नहीं देखने का तो ये देख लो, वो तो दुनिया में नहीं है, पर उसका क्या हाल हो रहा है। हालेलुया। इसका मतलब शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। आत्मा अमर है और इस आत्मा का न्याय होने वाला है। आत्मा दिखेगा कैसे? जैसे आप जिंदा हैं, मरने के बाद भी वैसे आप दिखेंगे। जो लोग दुनिया से मर गया कहता हम फलाना को वहां पर खड़ा देखे, कैसे पहचान गया? क्योंकि जैसा दुनिया के शरीर में था वैसा ही मरने के बाद भी उसका परछाई दिख रहा है, जिससे वो पहचान लिया ये मेरा दादा, ये मेरा भाई, मेरा फूफा, हम उसको देखे, वहां खड़ा था। हालेलुया। तो हम मरने के बाद क्या होंगे? जैसे अभी जिंदा दिखते हैं, मरने के बाद भी वैसे दिखेंगे। स्वर्ग में यही शक्ल सूरत होगा, यही हाइट होगा, सब कुछ ऐसा ही होगा,
सिर्फ ये मांस वाला शरीर, हाँ ये भूख लगने वाला शरीर, हाँ हमारा शरीर स्वर्गदूतों जैसा शरीर में बदल जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। तो यीशु हमें ये देने के लिए चाहता है। हालेलुया। बाहर में लोग कहता है ईसाई लोग लालच दे के बनाना, मैं आपको कहता हूँ किसी लालच में आना ही मत। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह को इसलिए मत मानना कि चंगा कर दिया, जिंदा कर दिया, बिजनेस नहीं चलने लगा है, ये होने लगा, वो होने लगा, ये सब के पीछे आना, ये सब तो और दुनिया में भी मिल जाता है, और जगह में भी छुटकारा मिलता है। पर आप यीशु के पीछे इसलिए आना कि उसने आपके पापों के लिए अपना जीवन बलिदान किया है, और वो इसलिए बलिदान किया था कि आप अनंत जीवन पाएं। बोले यीशु प्रभु की, बोले यीशु पिता परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और बच्चे लोग जल्दी से वचन को